पानीपत जो अपना युद्ध है वो कल समझा दिया पूरा का पूरा। तो पानीपत युद्ध के बाद एक युद्ध होता है भाई, उसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। लेकिन खानवा युद्ध से पहले एक छोटा युद्ध और होता है जिसको बोलते हैं बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, बयाना भरतपुर में है। ये जो बयाना का युद्ध होगा ये होगा आपका 16 फरवरी 1527। अच्छा, हुआ ऐसा कि दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का कब्जा था। जब बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है, उसकी हत्या कर देता है, तो दिल्ली आगरा पर अधिकार किसका हो गया? बाबर का हो गया। अब बाबर क्या काम करता है कि धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उसने आगरा के पास, भरतपुर के पास जो गांव लगे हुए थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उधर अपनी सीमा लगती थी राणा सांगा की। राणा सांगा ने सोचा कि भैया भरतपुर के आसपास गांवों पर कब्जा कर रहा है, तो राणा सांगा पहले ही आगे आ जाता युद्ध करने के लिए। तो ऐसा कहते हैं जो बयाना किला है इसमें जो बाबर है उसने अपने एक सेनापति छोड़ रखा था जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा। और इधर से कौन आएगा आपका? राणा सांगा आएगा। जब मेहंदी ख्वाजा को ये पता चला कि बाबर सेना लेके आ रहा है ना, राणा सांगा सेना लेकर आ रहा है, तो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर को संदेश भिजवाया कि तो बाबर ने अपना एक सेनापति भेजा जिसका नाम था सुल्तान मिर्जा। अब बाबर की ओर से दो सेनापति हैं, एक तो मेहंदी ख्वाजा, एक सुल्तान मिर्जा। बाबर खुद नहीं आया और दूसरी तरफ है राणा सांगा। ये युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाता है। और जैसे ही यह युद्ध राणा सांगा जीत गया तो जीतने के बाद बाबर खुद आता है इस युद्ध में, और एक साइड फिर ठीक एक महीने तक तैयारी चलती है और उसके बाद एक युद्ध होगा, वो युद्ध होगा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य। जो बयाना का युद्ध के ठीक एक महीने बाद होता है। यह युद्ध जब राणा सांगा जीत गया तो राणा सांगा यहीं पर ही रहा, वापस नहीं गया। बाबर वापस आ जाता है और बाबर एक महीने तक तैयारी करता है। जब लगातार तैयारी कर ली, सारा काम बाबर ने पूरी तैयारी कर ली, तो राणा सांगा ने भी राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्थर भेजे। और जो पत्थर भेजने की जो शुरुआत है, जो पत्थर भेजते हैं उसको बोलते हैं पाती परवन। पाती मतलब पत्थर, परवन मतलब भेजना। तो राणा सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्थर, अच्छा राजा आए भी, जैसे बीकानेर का कल्याणमल आया, मारवाड़ का मालदेव आया, सलुम्बर वाले करसन सिंह चुंडावत आए, हसन खां मेवाती आए, है ना। ये बहुत सारे, चंदेरी का मैदानी राय आया, बहुत सारे राजा आए भी सहायता के लिए। अब बाबर ने अपनी तैयारी कर ली। जब तैयारी कर ली तो बाबर ने अपने सैनिकों से कहा, हाँ भाई तैयार हो, कल युद्ध करेंगे। तो सैनिकों ने मना कर दिया। तो एक महीने के अंदर सैनिकों ने यह पता लगाया कि जो इनकी राणा सांगा की, जो कहने का मतलब जो मुसलमानों की जो गुप्तचर व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो बाबर की सेना के सैनिकों ने पता लगा लिया कि राणा सांगा ने आज दिन तक जितने भी युद्ध किए हैं वो सारे के सारे जीते, दूसरे को बिल्कुल भगा भगा के मारा है। तो एक तो ये वाली बात। दूसरी, थोड़े एक महीने पहले बयाना का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बाबर की सेना को हरा दिया, तो ये वाला उनमें डर बढ़ गया। तीसरा कारण ये हुआ कि थोड़े दिन पहले एक संत हुआ करता था, मोहम्मद शरीफ नाम से कोई संत था, उसने बाबर के युद्ध हारने की भविष्यवाणी कर दी थी। तो एक सैनिकों में ये डर बढ़ गया। चौथी, उनको ये पता था कि राणा सांगा का एक पैर से लंगड़ा है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो युद्ध करेगा वो आदमी तो है नहीं। तो जब जरूर कोई ना कोई जबरदस्त योद्धा ही होगा। तो सैनिकों में डर बढ़ गया था। तो बाबर ने सोचा अगर सैनिक युद्ध नहीं करेंगे तो क्या काम करेंगे। तो ऐसा कहते हैं बाबर ने एक भाषण दिया, मतलब इस युद्ध से पहले सैनिकों को एक भाषण दिया। आपको क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ना चाहता है? सैनिकों ने कहा और क्या। तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्यवाद के लिए लड़ना चाहता है? सैनिकों का वो तो दिख ही रहा है। तो ऐसा कहते बाबर ने कहा कि बाबर न तो खुद के लिए लड़ना चाहता, न साम्राज्यवाद के लिए लड़ना चाहता, बाबर इस्लाम के लिए लड़ना चाहता है, बाबर धर्म के लिए लड़ना चाहता है, बाबर मजहब के लिए लड़ना चाहता है। और ऐसा कहते हैं बाबर ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर धरती के उस छोर तक इस्लाम का प्रचार करना है। मैं कल युद्ध करूंगा, एक धर्म युद्ध करूंगा। अच्छा, मुसलमान जो भी धर्म युद्ध करते थे उसको बोलते थे जिहाद। तो बाबर ने कहा कल मैं जिहाद करूंगा, मतलब धर्म युद्ध करूंगा। अगर आप लोग मेरा साथ दो तो अच्छी बात, नहीं दोगा तो मैं अकेला युद्ध करूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो गाजी कहलाऊंगा। ऐसे योद्धा जो बिना किसी धन के, बिना किसी लालच के युद्ध करते हैं वो गाजी कहलाते हैं। और उसने कहा अगर यदि मैं मर गया तो जन्नत में बेहतर हो रहे मेरा स्वागत करेंगी। जब बाबर ने भाई ये
इस्लाम की बातें की, मजहब की बातें की, इबादत की बातें की, अल्लाह की बातें की, धर्म की बातें की, जन्नत की बातें की, तो सैनिकों में थोड़ा यूं लगा कि हाँ भाई कुछ करते हैं। तो किसी एक सैनिक ने कहा, आप इस्लाम की बात करते हो, अल्लाह ताला की बात करते हो, इस्लाम में ये भी फरमाता है कि शराब हराम है, शराब नहीं पीना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि बाबर ने कहा ठीक है भाई, मैं आज के बाद शराब छोड़ दूंगा। तो प्रश्न बनते हैं ये सारे कि बताओ किस युद्ध से पहले बाबर ने शराब छोड़ने की जो घोषणा की, वो कौन सा युद्ध आएगा आपका? खानवा का युद्ध आएगा। फिर कोई एक व्यक्ति था, उसने कहा अच्छा मुसलमानों में तो ये भी है, इस्लाम में तो ये भी है कि जो भी व्यक्ति शासक होएगा, जो मुसलमान शासक होगा, वह मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। इस समय कर लिया जाता था जिसका नाम था तमगा कर। मुस्लिम व्यापारियों पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? तमगा कर। तो बाबर ने कहा कि मैं तमगा कर क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा। तो मतलब इस युद्ध से पहले बाबर ने 2-3 घोषणाएं की। पहला, बाबर ने किस युद्ध को जिहाद युद्ध घोषित किया? तो आपका खानवा का युद्ध। बाबर ने किस युद्ध से पहले शराब छोड़ने की घोषणा की? खानवा का युद्ध। बाबर ने किस युद्ध से पहले मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला तमगा कर समाप्त कर दिया? तो खानवा युद्ध। जब सैनिकों ने यह सारी बात कर ली, बाबर ने सारी घोषणा कर दी, तो सैनिकों ने कल दूसरे दिन, और ऐसा कहते हैं उस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। अच्छा, पहिए लगी तोपों का प्रयोग किया, तोप थी। बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई। जो तुलुगमा युद्ध पद्धति होती है, तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? देखो, ये तो जैसे बाबर खड़ा है, ये आपका बाबर है, यहां पर सैनिक खड़े हो गए, ये आपके भाई सैनिक हैं, यहां पर ये तोपे लगा दी, कैनन्स तोपे लगा दी, तोप लगा दी, और यहां पर राणा सांगा की सेना खड़ी है। तो पहले क्या हुआ करता था? पैदल पैदल से, घोड़े वाले घोड़े से, हाथी वाले हाथी से लड़ते थे। एक आदमी से एक व्यक्ति, एक ही सैनिक लड़ता था। अब बाबर ने क्या काम किया कि बाबर ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी यहां से उतार दी और एक सैनिक टुकड़ी यहां से उतार दी। मतलब राणा सांगा की सेना को 3 ओर से घेर लिया। जब एक व्यक्ति को 3 ओर से घेर लेते हैं, इसको बोलते हैं तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति। और बाबर मतलब मुगल था, मुगलों ने यह पद्धति मंगोलों से सीखी, और मंगोलों ने यह जो पद्धति है वो उज्बेकों से सीखी। मुगलों ने मंगोलों से और मंगोलों ने उज्बेकों से सीखी। ऐसा कहते हैं जब तोपों के प्रहार से जब सेना तितर बितर हो रही थी, सेना मर रही थी, तो राणा सांगा ने अपने जो महावत, जो हाथी पर बैठा था चलाने वाला महावत, उससे कहा कि हाथी आगे ले चलो। जब सैनिकों ने मना किया, आप तो पीछे रहो, हमें लीड करते रहो, गाइड करते रहो, पर राणा सांगा नहीं माना, वो आगे जाते हैं। जैसे ही आगे गए तो बाबर ने अपने सैनिकों से कहा दिया कि जितना भी आपका टारगेट हो, चाहे तीर हो, चाहे बाले हो, चाहे तलवार हो, पूरा टारगेट राणा सांगा होना चाहिए। क्योंकि अपने हिंदू राजाओं में एक विशेषता थी कि अगर राजा मर गया या राजा घायल हो गया तो सेना चाहिए 1 लाख की सेना हो, सेना तितर बितर हो जाया करती थी, सेना भाग जाया करती थी। तो राणा सांगा आगे गए तो वहां उनको एक तीर लगी, वो हाथी के ऊपर जो बैठने का ओहदा होता है उसमें गिर जाते हैं, घायल हो गया। जैसे घायल हुआ तो सेना तितर बितर हो गई, सेना भाग गई। जब राजा युद्ध भूमि में घायल हो जाता है तो राजा, सेना तितर बितर ना हो, सेना भाग्य नहीं, इसके लिए राजा के राज चिन्ह धारण करते हैं। तो यहां एक सादड़ी का था जिसका नाम था झाला अज्जा। झाला अज्जा, झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, सेना भाग चुकी थी और भाई बाबर युद्ध जीत जाता है। राणा सांगा घायल हो गया तो अपना मारवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था मालदेव। जो मालदेव है, मालदेव राणा सांगा को दोसा में एक जगह पड़ती है बसवा, बसवा पर लेके आता है। बसवा दोसा में एक जगह है, यहां पर राणा सांगा का इलाज किया जाता है। जब राणा सांगा का इलाज किया गया, राणा सांगा को होश आया, उसने पूछा कहां है? तो बोला भाई हम बसवा दोसा में। युद्ध युद्ध बोला बाबर जीत गया। तो अब क्या? अब बोला बाबर का साथ देने के लिए चंदेरी से मैदानी राय आया था, तो उन्होंने कहा कि बाबर अब चंदेरी पर आक्रमण करेगा, मैदानी राय पर आक्रमण करेगा। तो राणा सांगा ने कहा कि भाई हम भी चलो साथ देंगे। सैनिकों ने मना किया, साहब टांग नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, शरीर पर 80 घाव है, खुद का तो देखो। तो राणा सांगा ने कहा भाई युद्ध करेंगे वरना मैं तब तक साफा नहीं बांधूंगा। तो ऐसा कहते हैं सारे के सारे चल पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती थी, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम है इरिच। इरिच नामक स्थान पर जब पहुंचे तो ऐसा कहते हैं सैनिकों ने राणा सांगा को क्या दे दिया? जहर दे दिया। उत्तर प्रदेश में एक और जगह पड़ती है जिसका नाम है कालपी। जब कालपी पर पहुंचे तो राणा सांगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, मंडलगढ़, मंडलगढ़ भीलवाड़ा राजस्थान, और यहां पर राणा सांगा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो ये 4 जगह याद कर लेना
कि राणा सांगा का इलाज बसवा दौसा में किया गया, राणा सांगा को जहर इरिच यूपी में दिया गया, राणा सांगा की मृत्यु कालपी उत्तर प्रदेश में हुई, और राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। यह युद्ध है वो बाबर जीत जाता है, और युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की।